सभी गोपियां धन्य रह गई। हे भगवान, उद्धव भी सोच रहे हैं हे भगवान, जिन गोपांगनाओं को मैं साधारण समझ रहा था, वे साधारण नहीं है, वे तो साक्षात प्रेम की मूर्ति है, साक्षात गोविंद की प्रेम की मूर्ति है। आपस में वार्तालाप करती हुई गोपियों के पास में आज उद्धव पहुंचे। उद्धव ने कहा, अरे गोपियों, आप ऐसे क्यों रो रही हो? तुम जिस कृष्ण के लिए रो रही हो वो कृष्ण मालूम है कौन है? वो कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, जगताधार है, जगत नियंता है, वो सगुण साकार है और निर्विकार भी है। वो कृष्ण जो है 5 तत्वों में भी बसा हुआ है और 5 तत्वों से अलग भी वो है। स्थावर जंगम अंडज उद्भिद श्वेत जरायुज, इन 6 प्रकार की सृष्टि में भी वही कृष्ण बसा हुआ है और इन 6 सृष्टि से अलग भी वही है। तुम कृष्ण, किस कृष्ण की बात करती हो? और सुनिए, आसुरिष्टवा पादरता पिदुष्टम मा आदर्शमान्ना महतान करोतु वह। तुम कहती हो कि कृष्ण केवल एक है। कृष्ण एक नहीं है, कृष्ण अनेक में रूपों में है, लेकिन तुम देख नहीं पा रही हो। इस ज्ञान भरे शब्दों को जब उद्धव ने गोपियों से कहा, उद्धव कहता है, अरे गोपियों, तुम अपना मन कृष्ण में लगाओ, तब तुम्हें कृष्ण दिखाई देगा। लेकिन गोपियों ने क्या कहा मालूम है? गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, तुम उद्धव से समझाते हुए कहती हैं गोपियां, सुनिए उद्धव जी, आप एक मन की बात करते हो ना, तो सुनो। उद्धव मनन भय 10-20, एक होता सो गयो श्याम संग, अब का को राधे ईश। उद्धव मनन भय 10-20, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके 10-20 मन होते हों? सबके पास एक ही मन होता है और हमारे पास भी एक ही मन था, और उस एक मन को भी वो छलिया, वो कृष्ण, वो कपटी कृष्ण उस मन को चुरा करके ले गया। अब जब हमारे पास मन है ही नहीं तो लगाएं किसमें? अरे जिसके पास मन होता है उद्धव, वही तो मन लगाएगा, हमारे पास मन ही नहीं है। और सुनिए, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। उद्धव मनन भय 10-20, तुम तो अपने सुनाम, जो तुम्हारे मनमोहन, जो तुम्हारे सखा हैं, मित्र हैं, इसलिए तुम उनकी ही सी कहोगे, हमारी ऐसी थोड़ी कह दोगे। और तुमने तो वेद पुराण शास्त्र पढ़ रखे हैं, इसलिए तुम वेदांत की बातें करते हो। लेकिन सुनिए, मैं उस कृष्ण की बात नहीं करती, वो भी कह रही है उद्धव से, जिस कृष्ण को तुम ईश्वर कहते हो, तो बताओ वो ईश्वर कृष्ण का लाला, वो ईश्वर यशोदा का लाला कृष्ण कैसे बना? तुम जिस कृष्ण को परमात्मा कहते हो, यदि वो परमात्मा है तो उसने हमारे घर आकर के माखन कैसे चुराया? ग्वाल वालों के साथ में खेलत में को काको गुसैया, कभी गोविंद अपनी कमर पर सखाओं को लाद करके दौड़ मारते थे, दौड़ लगाते थे। कभी कृष्ण सखाओं के ऊपर बैठ करके, उनके ऊपर बैठ करके आनंद लिया करते थे। बताओ, जब एक ही कृष्ण है, अनेक कृष्ण हैं, तो फिर ये एक कृष्ण कहां से आएगा?
कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। आठो याम ऊधो हमें कृष्ण ही सुकाम है। तुम जिस कृष्ण की बात करते हो उद्धव, वो कृष्ण वृंदावन से मथुरा कहीं दूर नहीं है। हम दिन में 10 बार उस कृष्ण के दर्शन करके आ सकती हैं, लेकिन हमें वो कृष्ण नहीं चाहिए जो मथुरा में राजा बना बैठा है। हमें वो कृष्ण चाहिए जो हमारी उंगलियों पर नाचता था, जो हमारी इशारों पर नाच नाच के ठुमक ठुमक करके हमें हंसाता था। वत्सानुंजन क्वचित समये क्रोध संजात हासः। हमें वो कृष्ण चाहिए जो समय से पहले ही बछड़ों को छोड़ करके गाय का सब दूध बछड़ों को पिला दिया करता था। हमें उस कृष्ण से प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, हम उस कृष्ण के लिए रो रही हैं। ये तो राजा बना बैठा कृष्ण है। इस ज्ञान को जब सुना उद्धव ने, उद्धव तो बावले से हो गए। और सुनो, गोपियां कहती हैं उद्धव, और ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तू ज्ञानी ही कह सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करना तो हमसे पूछ कैसे होता है। और ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे होते हैं सोते, यहाँ सजदे होते हैं सोते, आशिकी सच्ची नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव। होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। प्रेम की बात है पूजा। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है, हाँ, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उद्धव।
आज गोपियां समझाती हूँ उद्धव से कहती है, सुनो उद्धव, जिनकी नजरों में समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में, हाँ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो कहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, आशिक की सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। आज रोती हुई गोपियां कह रही हैं, समझा रही हैं, उद्धव तुम्हारे बस का रोग नहीं है प्रेम, प्रेम जो कर बैठता है उस प्रेमी से पूछो। आरज़ू है देख लूं एक बार सूरत आपकी। गोपियां कहती हैं, सुनो उद्धव, आरज़ू है देख लूं एक बार सूरत आपकी, मैं मन के मंदिर में बिठा लूं मोहिनी मूरत आपकी। सूख कर काटा हुआ तन आपके वियोग में, क्या पता थी मार देगी ये मोहब्बत आपकी। जो पैसा ढिढोरा पीटती प्रेम करियो को। गोपियां रोटी में कहती है, आप और आपकी बात दोनों निराली जय जय श्री बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। गोपियों के इस विरह विधा को सुनकर के उद्धव के पट खुल गए हृदय के। और सुनो, उद्धव सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, उद्धव सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम का ढोल जहां बजने लग जाए वहां जान कौन पूछता है। जहां भक्ति है, जहां भक्ति है वहां
ज्ञान अपने आप आ जाता है। इसलिए क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। क्या? भगवान से भक्ति मांगो, अनन्य भक्ति। जब तुम भक्ति करने लग जाओगे तो ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि भक्ति के ही तो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। आज उद्धव गोविंद के पास मथुरा गए, गोविंद से जाकर के लड़ने लगे। गोविंद आप बड़े निष्ठुर हैं, बड़े निर्दयी हैं। आपको जब जाना नहीं था, जब आपको मथुरा में ही रहना था, तो ये सभी गोपांगनाओं से, गायों से, बछड़ों से, यशोदा मैया से क्यों झूठ बोला? वे आपके बगैर जीना नहीं सीखती, आपके बगैर जी नहीं पा रही हैं। मेरा निवेदन यही है कि आप पुनः वृंदावन चले जाइए। लेकिन उद्धव से कहा, उद्धव अपने नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करके जब पुनः नेत्र खोले उद्धव ने, तो क्या देखा? बोले गोविंद बंसी का निनाद कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, और चारों तरफ सभी गोपियां, ग्वाल बाल, पशु पक्षी, गाय सब बैठे हुए हैं, आनंद से गोविंद मुरली का निनाद कर रहे हैं। इस भाव को देख करके आज उद्धव समझ गया, बोले गोविंद मेरा जो ज्ञान रूपी अहंकार था वो आज शून्य हो गया, क्योंकि भक्ति जागृत हो गई। मैं समझ गया भक्ति क्या है। इसके बाद में आगे की जो कथा है वो आपको सुनाता हूं। अस्ति प्राप्ति नाम की दो कंस की जो पत्नियां हैं, वे दौड़ी दौड़ी अपने भैया जरासंध के पास गई हैं। भैया जी, आपके जीजा जी को मार डाला कृष्ण ने। गोविंद को मारने के लिए लिखाए 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की जरासंध ने, लेकिन हार गया। 18वीं बार ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके आया। 10,000 ब्राह्मणों से कहा, अरे ब्राह्मण देवताओं सुनिए, यदि इस बार मैं युद्ध हार गया ना, तो तुम सभी 10,000 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण बेचारे धर धर कांप रहे, हे गोविंद कैसे भी हमारी प्राणों की रक्षा करो, कुछ भी हो जाए इस बार आपको हारना ही होगा। और सुनो, गोविंद ने बलराम से कहा, भैया युद्ध करने के लिए ब्राह्मणों को यज्ञ पर बिठा करके आया है ये जरासंध, और इस बार हमको यहाँ से भागना होगा। हमें अब युद्ध नहीं करना होगा, हमें युद्ध छोड़ करके जाना होगा। बलराम जी बोले, क्षत्रिय ऐसे नहीं होते। क्षत्रिय वो क्या जो युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग जाए? रण छोड़ क्षत्रिय और जल छोड़ ब्राह्मण, ये शोभनीय नहीं लगते। ब्राह्मण चाहे कितनी सर्दी पड़ रही हो, अरे महाराज बर्फ ही क्यों न गिर रही हो, ब्राह्मण को फिर भी नहा लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। और जो नहाने से डरे सर्दियों में, वो ब्राह्मण कैसा? और क्षत्रिय, अरे चाहे अपने प्राण भी चले जाएं, फिर भी रण छोड़ करके न भागे, पीठ दिखा के न भागे, मर बेसक जाए फिर भी डट करके मुकाबला करे, उसका नाम क्षत्रिय है। लेकिन गोविंद आज जैसे ही भागे हैं बलराम को लेकर के, उसी दिन से नाम पड़ गया गोविंद का रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय भगवान की जय। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए गोविंद आए हैं, और ब्राह्मणों की रक्षा यदि न हो सकी तो गोविंद का आना ही निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए गोविंद ने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए यहाँ रण छोड़ राय बन गए। इसके बाद में बलराम जी का यहाँ विवाह हुआ है। विवाह कैसा हुआ? बोले एक रेवत नाम के राजा थे। कौन से? भैया जल्दी जल्दी चलो, सबन के पाम मत छुओ, एक के छू लो। चलो बैठो, भलो हो तैयार हो, बैठो। बोले गोविंद भगवान की। जो पंक्ति होती है ना कथा की, वो भंग हो जाती है थोड़ा सा। एक रेवत नाम के राजा थे, उनकी बेटी है रेवती। उन्हीं महारानी रेवती के साथ में विवाह किया था बलराम जी का।
और उसके बाद में मेरे कन्हैया का विवाह हुआ। लेकिन सुनो, एक कुंदनपुर के राजा हैं, नाम है भीष्मक। क्या नाम है? भीष्मक राजा। 5 पुत्र हैं, लेकिन पुत्री कोई नहीं है। मन में बड़ी गिलानी हुई। समुद्र किनारे एक दिन टहल रहे थे, वहीं एक फूल पर इनको कन्या दिखाई दी। अच्छा, रुक्मिणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती, वो तो समुद्र से ही जन्म लेती है। इसलिए समुद्र किनारे एक कन्या मिली। भीष्मक राजा उसको लेके अपने महलों में आए हैं। लालन पालन हुआ, कन्या बड़ी हुई, और बड़ी होने के बाद में जब विवाह योग्य हो गई, तब रुक्मिणी के मन में ये भाव जगा, बोले मैं अपना प्रेम यदि गोविंद के चरणों में कर लूं तो इससे बढ़कर और मेरे जीवन में आनंद होने वाला नहीं है। सो देखिए, श्रुत्वा गुणानुभव सुंदर निष्कंठ्य निर्विश्य कर्ण विवाहैर्हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशतमाखिललार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसरि चित्रपततपम् में एक सुंदर सा पत्र लिखा है रुक्मिणी मैया ने। किसके लिए? कृष्ण के लिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। आज रोती हुई रुक्मिणी मैया गई है अपनी भाभी के पास में। भाभी जी, हमने तो केवल कृष्ण को पति माना है, लेकिन हमारे बड़े भैया जो रुक्मी हैं, वे हमारी शादी शिशुपाल से कर देना चाहते हैं। अगर हमारी शादी शिशुपाल से हुई तो मैं सत्य कहती हूँ भाभी जी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन कदाचित शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, ऐसा कहा। जब ये कहा, रुक्मिणी मैया की भाभी ने कह दिया, बोले गोविंद के लिए पत्र लिख दो। एक सुंदर सा पत्र लिखा और लिख करके पंडित जी को दे दिया। और पत्र कैसा लिख रहे हैं, सुनिए। पंछी ले जा रे, पंछी ले जा रे, पंछी ले जा रे, पंछी ले जा रे, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश।
दिखा जा ओ बेदर्दी तेरे नाम की ओरी चादर तेरे नाम की ओरी चादर रे पंछी ले जा रे पंछी ले जा रे पंछी ले जा रे संगे मेरे साथ आके रे पंछी ले जा रे संगे मेरे साथ आके रे रोज़ों पर लिखती हूँ अर्जी तरस दिखा जा ओ बेदर्दी रो कर लिखती हूँ अर्जी तरस दिखा जा ओ बेदर्दी चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला बता न कोई से मेरे श्याम यादे रे पंछी ले जा रे मेरे श्याम यादे रे पंछी ले जा रे पंछी ले जा रे पंछी ले जा रे मेरे श्याम यादे रे पंछी ले जा रे मेरे श्याम यादे रे मेरे श्याम यादे रे मेरे श्याम यादे रे मेरे श्याम यादे पत्र लिखा पत्र पंडित जी लेकर के गए हैं कहाँ पंडित जी गए द्वारिका क्योंकि गोविंद एक जंगल में आग लगा दी मथुरा के चारों तरफ पहले जंगल ही जंगल था उस जंगल में जब आग लगाई गोविंद को लगा कि मैं अब सुरक्षित नहीं हूं इसलिए सुनिए गोविंद ने समुद्र में एक सुंदर सी नगरी का निर्माण कराया उस नगरी का नाम क्या है द्वारका क्या नाम है उसका अच्छा द्वारका नाम कैसे पड़ा जितने भी मथुरा वासी हैं उन सबको सोते सोते गोविंद उस द्वारका में ले गए और जब नींद खुली तो उनको दरवाजा कहीं दिखाई नहीं दरवाजा कहीं मिला ही नहीं तो सभी कहने लगे द्वार कहाँ तो नाम पड़ गया द्वारका बोले द्वारकाधीश भगवान की आज उसी द्वारका में पत्र लेकर के पहुंचे हैं पंडित जी जाकर के कृष्ण ने कहा तो वो पंडित जी कैसे आना हुआ बोले भगवान ये पत्र लाया हूं पत्र गोविंद ने पढ़ा पंडित जी से कहा चलिए जैसे ही चल दिए आगे से बलराम आए हैं बलराम ने पूछा लाला कहाँ जा रहे हो भैया कहाँ जा रहे हो तू कन्हैया बोले मई जा रहे हैं फिर पूछी कहाँ मई कोई जगह को नाम है अब बार बार कन्हैया कहे में मई जा रहे हैं पंडित जी को गुस्सा आई पंडित जी बोले क्या कर रहे हो मई जा रहे हैं अरे जो ना कह दे वहां जा रहे हैं कुंदनपुर ब्याह कर ले जैसे ही शादी का नाम आया बलराम जी बोले हो अब तो लग रहा है कृष्ण बड़ा हो गया है हमारा लाला किसी से कम थोड़ा ही है लाखों में करोड़ों में एक है और योग्य हो गया है शादी के इसलिए शादी करने जाना चाहिए आज पंडित जी के साथ में गोविंद कुंदनपुर गए हैं बलराम को पता था कि वहां पर बड़े बड़े दुराचारी आएंगे शिशुपाल दंतवक्र जैसे बड़े बड़े दुराचारी भी उपस्थित होंगे इसीलिए
बलराम ने अपनी बहुत बड़ी सेना को आदेश दिया, तैयारी कर दी जाए, कृष्ण के विवाह में सम्मिलित होने चलना है। अस्त्र शस्त्र लेकर के गए हैं सभी पीछे पीछे। लेकिन इधर क्या, ये जो कुंदनपुर है, इस कुंदनपुर गांव की थोड़ी सी दूर में एक कुलदेवी मैया का मंदिर था। उस मंदिर में जिस कन्या की शादी होती थी, वो कन्या मैया की, कुलदेवी मैया की पूजा करने जाया करती थी। अब रुक्मिणी मैया भी जा रही है, न जाने किसने शिशुपाल से कह दिया, बोले कृष्ण आ रहा है, कहीं भगा के न ले जाए। सो देखो 10,000 सैनिक शिशुपाल ने रुक्मिणी के आसपास खड़े कर दिए। जैसे कोई काला काला पुरुष आते दिखाई दे, तुरंत हमला कर देना। लिखा है जैसे ही वो आए हैं, जैसे ही कृष्ण पहुंचे, आहा, उन्होंने देखा ये काला काला पुरुष है, मारने को दौड़े, और जैसे मारने दौड़े, लिखा है कृष्ण मुस्कुरा गए। जैसे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, सभी ग्वाल बाल जितने भी वहां पे सैनिक थे सभी दंग रह गए। बोला रे, एक कह रहा है वाह क्या मुस्कुराता है, क्या कहा? एक सैनिक क्या कह रहा है, वाह क्या सुंदर इसकी मुस्कान है, कोई एक बार इसकी मुस्कान देखे तो बारी बारी हो जाए। एक कह रहा है दारी के मुस्कान को मत देख। बोले तो क्या देखना है? बोले इसकी चलना देख, कितना सुंदर चलता है, ऐसा लग रहा है बदमस्त हाथी आ रहा है। एक कह रहा है तू हाथी जैसी चलना को छोड़, ये देख इसके कितने सुंदर कपड़े हैं, वस्त्र इसके कितने सुंदर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। क्या पीताम्बरी कसी है ठाकुर जी के शरीर पर, कोई पीताम्बरी को देख। एक बोला अरे भैया सुन, इसका मुकुट देखियो, ऐसा लग रहा है जैसे भैया दमदमाता हुआ कोई चंद्रमा ही इसके सिर पर बैठ गया हो, इतना सुंदर इसका मुकुट है। अब कोई मुकुट देखे, कोई बाल देखे, कोई मुस्कुराहट देखे। कृष्ण ने क्या किया, रथ से उतरे, धीरे धीरे चले गए कहाँ, मंदिर में। और मंदिर में मैया रुक्मिणी पूजन कर रही है गौरी जी का। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय खड़ बदन गजानन माता, जगति जननी कामनि तुति दाता। पूजन हो रहा है, मैया से कह रही है, रुक्मिणी मैया कह रही है कुलदेवी मैया हमें कृष्ण ही हमारे पति रूप में मिले, ऐसा आशीर्वाद दे दो। जैसे ही ये वरदान मांगा तो मालूम है मैया ने आशीर्वाद कैसे दिया, खसी माल मूरत मुस्कानी। हाँ, मैया के गले से माला खिसक गई, मैया की मूर्ति ऐसा लग रहा है जैसे मुस्कुरा रही हो। मैया समझ गई, रुक्मिणी समझ गई, बोले मुझे आशीर्वाद दे दिया। इतनी देर में क्या हुआ, कृष्ण मंदिर में प्रवेश कर गए। और कृष्ण मंदिर में प्रवेश करने के बाद में मालूम है क्या हुआ, कृष्ण ने रुक्मिणी के गले में, रुक्मिणी ने कृष्ण के गले में माला डाल दी। कुलदेवी मैया का आशीर्वाद दे रही है और हाथ पकड़ा कृष्ण ने बिठाया, रथ में चले गए। अच्छा सुनो, जैसे ही गए मालूम है क्या हुआ, एक कह रहा है वाह कितनी सुंदर जोड़ी थी, अपना बना के चला गया, ऐसा लग रहा है इसके तो दर्शन दोबारा होने चाहिए। एक बोला इधर क्या हुआ, बोले ये बता रुक्मिणी कहाँ है,
दूसरा बोला भैया वहीं होंगी, भीतर मंदिर में पूजा कर रही हूँ। एक गया देखने, बोले भैया यहाँ आना है। एक बोला मैं बताऊं कहाँ है, बोले बता। बोले ले गया। कौन ले गया? बोले जो आया था। कौन आया था? बोले जो मुस्कुरा रहा था। बोले ले गया। बोले हाँ। बोले रोका क्यों नहीं? बोले सुंदर जोड़ी लग रही थी, सीता राम मनोहर जोड़ी। आहा, इतनी सुंदर जोड़ी लगी, मैंने सोचा पहले ले जान दो, भगा ले जान दो, बाद में पकड़ लेंगे। बोले ये क्या कर दिया तुमने? सब भागे। तब तक बलराम जी सेना लेके आ गए, सब सेना परास्त कर दी। लिखा है रुक्मिणी का जो बड़ा भाई रुक्मी है वो आया, भगवान से युद्ध करने लगा। रुक्मिणी मैया ने पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ के बोली सुनो, मारना मत, मेरा भाई है। अच्छा बहन, कितना भाई दुष्ट हो जाए, जीजा से कभी नहीं कभी नहीं सोचेगा कि अपनी पति से अपनी भैया को मरवा दूं ना। और कोई मार भी दिया तो खून खोल जाएगा, शेर नहीं हो जाएगी, छाती में चढ़ जाएगी। आज ऐसा ही हुआ, रुक्मिणी मैया ने पैर पकड़ लिए। सुनो जी, मारना लेकिन ज्यादा मत मारना। क्यों? मेरा भाई है। गोविंद ने मारा नहीं, क्या किया? बोले पकड़ के पहिए में बांध दिया। अब कभी ऊपर जाए कभी नहीं, अब पहिया चले तो ऊपर नीचे हो। बलराम जी आए, बलराम जी बोले लाला रुक जा। बोले कहाँ है? बोले तेरे पहिया में कछुए लग रहे हो। बोले कहा? बोले देख तो ले। कौन है यहाँ पहिए में? कौन बांधी नो तैने? बोले हमारे साले साहब हैं, बुद्धि ठिकाने पे ना या लिए इनकी सुई ठीक से कर लूँ। सुई मिला रहा हूँ इनकी, ठीक 12 बजाने इनकी घड़ी में। ऐसा हुआ। और सुनो, जब युद्ध में सभी परास्त हो गए, रुक्मी भी हार मान गया, शिशुपाल आदि सब चले गए, तब गोविंद की शादी धूमधाम से हुई। सब गोविंद को सजाने में लग रहे हैं। आइए हम भी सजाएं, उसके बाद में हम भी फिर विदा लेंगे आपसे, ठीक है? आइए। और तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। अच्छा ये बताओ, ठाकुर जी को कौन कौन सजाओगे? सब सजाओगे कि नहीं? तो मीठी मीठी ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? बोलो मेरे साथ। तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, लगे दूल्हा सा दिलदार सामने, लगे दूल्हा सा दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। सही सलामत हाथ सलामो जिसने तुम्हें सजाया, कानों में कुंडले बरसाया, कानों में कुंडले महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, श्रृंगार सामने, तेरा
बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा को जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा को जिसने तुम्हें सजाया। सदा हमारे हर बार सामने, हर बार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। हर बार सामने चाहता रहो, हर बार सामने तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। लगी दूल्हा सा दिलदार सामने, दूल्हा सा दिलदार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सामने। बोल गोविंद भगवान की। उसके बाद में कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ है। विवाह होने के वर्ष भर के बाद में माता रुक्मिणी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न जी महाराज। अच्छा, प्रद्युम्न कौन है? प्रकृष्ट द्युम्न प्रकाश स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में महापुरुषों का आशीर्वाद का प्रकाश हो, वो कौन है? प्रद्युम्न। ऐसे प्रद्युम्न जी महाराज का हरण हुआ। एक संभरासुर नाम का राक्षस था, गोविंद का शत्रु। उसके किसी दूत ने प्रद्युम्न जी का हरण किया। वो दूत ने प्रद्युम्न जी को समुद्र में फेंका, लेकिन इनके गिरना हुआ और उधर मछली का मुंह खोलना हुआ। सीधे वो प्रद्युम्न जी महाराज मछली के पेट में गए। वो मछली एक मछुआरे ने पकड़ी और वो मछली मछुआरे ने संबरासुर के घर दे दी। विद्यावती नाम की एक स्त्री संबरासुर के घर में भोजन बनाने का काम करती थी।
जैसे ही उसने मछली को चीरा तो उसमें बालक निकला, और जैसे ही बालक निकला लेकर ये संबरासुर के पास गई, महाराज ये मछली के पेट से निकला है। इधर क्या हुआ, संबरासुर ने कह दिया, बोले हमारे किसी काम का ये बालक नहीं है, एक काम करो अपने घर ले जाओ, बालक को पालना पोसना बड़ा करना। धीरे धीरे ये माता के रूप में प्रद्युम्न जी को पाल रही है। जब धीरे धीरे प्रद्युम्न जी बड़े हुए तब जाकर के ये नारद जी ने बताया उस विद्यावती को, बोले सुनो, जिस प्रद्युम्न को तुम अपना बालक समझ रही हो, ये बालक नहीं है, ये तुम्हारा पति है। पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जब शिव तीसर नयन उभारा, निरखित काम भयं जन छारा। ये प्रद्युम्न स्वयं कामदेव हैं। उस समय तुम रति नाम की एक स्त्री थी, गोविंद के पुत्र के रूप में आज कामदेव आए हैं, तुम्हारे पति हैं। उसका भाव चेंज हो गया। लिखा है प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का यहाँ वध किया है, और वध करने के बाद में बांके बिहारी लाल की चकाचक यहाँ आज धीरे धीरे प्रद्युम्न जी यहाँ संबरासुर का वध करके वापस आए हैं, और इनके जाने और आने के अंतराल में ही गोविंद के 16,108 विवाह और हो गए। अब इन 16,108 विवाहों का बखान यदि मैं करूं या मेरे बड़े भैया जी करें तो 7 दिन और कथा चलेगी। इसलिए यही समझ लो कि गोविंद के 16,108 विवाह हुए हैं, और प्रत्येक पत्नी के साथ में वो मैंने भी बताया था, प्रत्येक गोविंद की पत्नी से 4 पुत्र और 1 पुत्री हुई है। इतना बड़ा गोविंद का कुल खानदान है। इसके बाद में आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा कि हे परीक्षित, एक दिन नारद जी भगवान की लीला को देखने आए हैं कि देखें तो सही गोविंद अपने गृहस्थ जीवन को कैसे निर्वाह कर रहे हैं। देखा तो किसी में गोविंद भजन पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी घर में गोविंद आनंद के साथ में अपनी पत्नियों के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, किसी में गायों की सेवा कर रहे हैं। ऐसी सुंदर लीला करके देखा। नारद जी गोविंद को प्रणाम करके गए हैं। इसके बाद में राजा पौंड्रक, काशी नगर का एक राजा था, पौंड्रक अपने आप को कृष्ण समझता था। गोविंद ने उसका उद्धार किया है, और इसके उद्धार के बाद में जरासंध के वध की कथा आई है। गोविंद ने जरासंध का वध किया। कैसे? बोले गोविंद, अर्जुन और भीम दादा इन तीनों को लेकर के गए हैं जरासंध के यहाँ। जरासंध उसमें दान देता था ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध जीत गया था। एक दिन क्या हुआ, ये ब्राह्मण बन करके तीनों गए, अर्जुन, भीम दादा और कृष्ण, जाकर के दान मांगा, ये धन देने लगा। तब कृष्ण ने कहा, बोले हमें ये धन नहीं चाहिए। जरासंध कहता है कौन सा धन लेना चाहोगे? बोले युद्धम लो देहि राजेंद्र, हे राजन, हमें यदि कुछ देना चाहते हो तो युद्ध दे दो। जैसे युद्ध मांगा है, जरासंध समझ गया कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध नहीं करते। आज युद्ध के लिए मना किया, लेकिन नहीं, बार बार युद्ध ही मांगा गोविंद ने। तब कहा, बोले तुम अपना परिचय दो, तब मैं तुम्हें युद्ध का दान दूंगा। और आज गोविंद ने अपना परिचय दिया मुस्कुरा करके। जैसे ही गोविंद मुस्कुराए, जरासंध समझ गया, बोले तुमको मैंने कहीं देखा है। बोले एक बार नहीं, तुमने 17 बार देखा है मुझे। मैं द्वारका का राजा कृष्ण हूँ, मैं बलराम मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका लघु भ्राता कृष्ण हूँ। जरासंध बोला, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम तो भगोड़े हो, रण छोड़ के भाग गए थे।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देख रहे हो 17 बार मैंने इसको हरा दिया, उसकी नहीं कहता। एक बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए क्या भाग गया, ये मुझे रणछोड़ बनाता है, ये रणछोड़ राय कहता है मुझसे। इसके बाद में भीम दादा अर्जुन से कहा, अर्जुन से युद्ध कर लो। बोले सुनो, अर्जुन दुबला पतला है, ये मर जाएगा। भीम दादा को देख करके जरासंध कहता है, बोले हाँ ये हमारी टक्कर का है, इससे युद्ध करेंगे। युद्ध करने की बात आई, लिखा है सुबह से शाम तक युद्ध करता भीम, लेकिन उसको जरासंध को परास्त नहीं कर सका, थक गया। भीम जाकर के अर्जुन गोविंद से कहता है, प्रभु या तो इसको मारने की कला बताओ, वरना मैं तो बीच रात्रि में भाग जाऊंगा छोड़ कर। इसको मारने में इसको मार देता हूँ, ये फिर जीवित हो जाता है, ये मरेगा कैसे। तब गोविंद ने कहा कि कल के युद्ध में तो मुझे देखना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, उसी प्रकार तुम उसको चीर करके वैसे ही कर देना जैसे मैं करूं। आज गोविंद ने क्या किया, और जब युद्ध हो रहा था तो भीम दादा ने जरासंध को बीच में से चीर दिया। ऐसे ही गोविंद ने एक दिनकों को चीरा, दक्षिण हाथ का जो चिरा हुआ जो टुकड़ा था वो वाम भाग में फेंका और वाम भाग का दक्षिण भाग में, अर्थात एक्स रूप में वो उस टुकड़े को फेंका। भीम समझ गए, बोले ऐसे ही मुझे इसको फेंकना होगा। जरासंध को उसी विपरीत दिशाओं में जब फेंका तो जरासंध जीवित न हो सका, उसकी मृत्यु हो गई। वहां जरासंध का वध हुआ है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ध्यान देना, उसी जरासंध के मुकुट को आज से 7वें दिन पहले तुम पहन करके आए थे एक जंगल में। वहां तुमने एक समीक नाम के मुनि का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। उन्हीं समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, और तुम आज वो 7वां दिन आ गया, तुम्हारी आज मृत्यु होगी। तुम्हें तक्षक आएगा, तुम्हें डसेगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर की मृत्यु होगी। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनो दहति पावकः न चैवं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, ये आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये सहजता है, इसके अंदर चेतनता है, ये सुख राशि है। ये आत्मा ही परमात्मा रूप में, अंशावतार रूप में जन्म लेता है जीव, इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है। अंतिम उपदेश में दे रहा हूँ, इसके बाद बड़े भैया जी आएंगे और मैं आप लोगों से विदाई लूंगा। यहाँ तक की कथा मैंने आपको सुनाई है, और सुनिए। सात दिन आपको हो गए। आज समय से आप काम धंधा करके आते थे, बोले चलो कथा होने वाली है, और इस गांव के तो आते ही हैं। अन्यत्र गांव से जितने भी भक्त आए हैं, बैठे हैं या आएंगे, मैं व्यासपीठ से गोविंद से कहूँगा उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। भगवान उनकी भक्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाते रहें, उनका मन गोविंद चरणों में लगता रहे। एक और बात, रास्ता कितना भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। आदमी कितना भी महान हो, उससे भूल तो हो ही जाती है। मैं न तो विद्वान हूँ न भक्त हूँ, मैं तो उस गोविंद के चरणों का किंचित दास हूँ। उसकी भक्ति करता हूँ जैसे भी हो पाती है। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहूँ, तारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बादल हुए हैं तो बरसात भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी।
अब अलविदा कहो मेरे भक्तों, जिंदगी रही तो फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इसी के साथ में वाणी को विराम। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दंडवत नमन करते हुए, बड़े भैया के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हुए, इस दास से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया कि 7 दिन न मुझे मेरी मैया की याद आई वरना किसी भैया की याद आई, क्योंकि भाई के रूप में पीछे बैठे हैं, पिता रूप में पीछे बैठे हैं और माँ और बहन के रूप में सामने। इसलिए आप लोगों का स्नेह पाकर के मैं धन्य हुआ। जीवन रहा तो फिर कभी मुलाकात होगी। बोल गोविंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गोविंद से प्रार्थना, मेरे भाग्य में जितना सुख है वो इस नीम खेरिया के लोगों को भगवान दे दे, और इन नीम खेरिया वाले लोगों का जितना दुख है वो सब मेरे गोविंद मुझे दे, ताकि मुझे मेरे गोविंद अगर दुख देंगे तो मुझे कम से कम उनकी याद तो आती रहेगी। आप लोग सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्न रहें। उत्तर उत्तर भगवान आपके मन में भक्ति भाव बनाता रहे। एक भैया कल पूछ रहे थे, बोले महाराज जी कोई हमसे भूल तो नहीं हो रही है? मैंने कहा जैसी भूल हुई है ना ऐसी भूल हर वर्ष होती रहे, ताकि हम बार बार आते रहे। ऐसी कथा हर वर्ष हो। क्षेत्र आसपास के जितने लोग हैं सभी सहयोग करें, क्योंकि मैंने बीच में कहा था और अभी भी कह रहा हूं, जब तक सनातन धर्म है तब तक कथा अनादिकाल तक चलती रहनी चाहिए, क्योंकि इन कथाओं से ही हमें शिक्षा दीक्षा, हमारी संस्कृति जीवित रहती है। इन कथाओं से ही हमें पता चलता है कृष्ण कौन थे, राम कौन थे, उनके पुरुषार्थ के बारे में हमें पता चलता है। इसलिए भगवान की कथाएं होती रहनी चाहिए। ऐसी गलती भगवान तुमसे बार बार कराए कि हर बार हर वर्ष कथा हो, और हमको आप बुलाएं, मैं बार बार आऊँ, यही आपसे प्रार्थना। कुल बाकी बिहारी लाल की जय। हो सखी मंगल मोरी, हो धरती अंबर सजा मोरी, हो तेरी आज मेरे गुरुजी की सवारी, हो तेरी आज गुरुजी की सवारी। सभी को राधे राधे।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्ति गंगड़गरे वेणुकरे गंगणा सर्वांगे हरिचंदनं दुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिर्प्रियक्षरघुपुंभवनिर्भरा मे कामादिदोषे तं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की सीटी जय जय श्री। ऐसे हाथ में जो करके फंसाए काम तो चले वो ना पीछे सब ऐसे बैठे फ्री से। अरे बिहारी जी की कथा में आए हो तो हाथ खोल के बैठो। अच्छा हाथ खोलने की मैं नहीं कह रहा, तुलसी बाबा कहते हैं इस बात को। राम जी की कथा में, कृष्ण की कथा में, हरि के भजन में जब भी जाओ तो हाथ खोल के ताली बजाओ और मुख से गाओ, तब बात बनेगी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। राम की कथा में सुंदर करों की तारीफ बजनी चाहिए तो कथा सुनना ठीक है, नहीं तो आप सुनवे ना आए सुनाए भी आए हो। मुख से नाम और हाथों से ताली बजेगी तो बात बनेगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। गाएंगे मिलके आप भी और ताली बजाएंगे। ब्रजेश भैया कह रहे हैं सब लोग ताली बजाएंगे तो कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे। भगवान के भजन में भजन, ये मन है ना दौड़ता है। गीता में भगवान कहते हैं 4 अध्याय 27वां श्लोक, चंचल मन कृष्ण यथायं बलभद्रणम। हे गोविंद ये मन बड़ा चंचल है, रुकता नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन ज्यादा होशियार मत बनो,
अभ्यासेन कौन्तेय, बोले अभ्यास करोगे तो ये मन भी रुक जाएगा। तो हम लोग भजन करेंगे, ताली बजाएंगे। ब्रजेश ओ नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, गोविंदा भजो गोपाला, गोविंदा भजो गोपाला, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, 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 तू ही बाल मुकुंदा भजर मन गोविंदा, भजर मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। भगवान गोविंद भजरी माता गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बनी है, सब सखियन में आप भी गाइए। सब सखियन में राधा जी बनी है, सब सखियन में राधा जी बनी है, सब सखियन में राधा जी बनी है। दो नदियन बिच गंगा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजर मन गोविंदा। देवतारे पहला दो मारे, देवतारे पहला दो मारे, 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 देवतारे पहला दो मारे, देवतारे पहला दो मारे। ओ नरसिंह रूप धरेगा भजर मन गोविंदा, नटवर नागर
वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा हर मन गोविंदा, हीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 काटो चमके बंदा हर मन गोविंदा, अब देखिए सभी जनों हाथ ऊपर कराइए, भजन की अंतिम पंक्ति है। अपने आप उठा लिया करो हाथ, बिना कहे तो साधना देने हाथ को ताली हो जाती है। हाँ, कल से कोई नहीं कहेगा आपसे। हाथ उठाओ, सभी उठाओ, जितनी भी माताएं बहनें पीछे वाले भाई बंधु जितने भी हैं, सभी ऊपर तालियों की सेवा करते हुए सभी गाए। हो नटवर नागर नंदा भजन मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजन मन गोविंदा, गोविंदा भज गोपाला, गोविंदा भज गोपाला, हो नटवर नागर नंदा भजन मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजन मन गोविंदा। राधे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कछु पीछे ऐसे खड़े हैं, बोले हमसे तो कहीं ही ना है, हाथ उठाए भी। अरे हाथ उठाओगे तो बात बनेगी, नहीं तो पुलिस वाले कहते हैंड ओवर, तो हैंड ओवर हाथ ऊपर करो। और यहाँ कथा में हाथ ऊपर करोगे तो फायदा क्या? बोले भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना, ये मंगलता का प्रतीक। तो हम लोग भगवान के दरबार में हाथ उठा लेते हैं तो क्या फायदा होता है? बोले हमारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ। क्योंकि ये संसार का जो बोझा है मैं उसको उठाने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए प्रभु मेरी जिम्मेदारी आप उठाइए। इसलिए हम लोग बार बार हाथ उठवाते हैं। तो मेरे गोविंद की कथा चल रही है। गौ माने गोचर और बिंदु माने उसके अंश से आया हुआ जीवन। गोविंद की लीला से ही लीला चल रही है। तो हमारे मोहन कृष्ण भारद्वाज छोटे भाई कथा सुना रहे थे। कथा कहाँ चल रही थी परीक्षित जी? हाँ, अब तो हमारे आड़तिया परीक्षित में थोड़ा सुधार भयो है। अब तो मन से कथा सुनी जा रही है। जरासंध का वध हुआ। जरा माने बुढ़ापा और संधि माने मित्रता। जरा माने बुढ़ापा और संधि माने मित्रता। जहां बुढ़ापे की मित्रता टूट जाए समझ लो जरासंध का वध हो गया। जरासंध को मारा किसने? भीमसेन ने। भीमसेन ही जरासंध का वध कर सकते हैं। भीमसेन का मतलब जानते हो? जिसके मन में केवल एक ही बात रहती हो, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे तो अपने काम से मतलब, दुनिया रूठे तो रूठे। ये भीम का काम है। और भीम जरासंध को मार सकते हैं।
तो भीमसेन ने जरासंध का वध किया। श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परिचय, जरासंध का वध हुआ और जरासंध के वध के बाद फिर क्या हुई? यज्ञ हुई। कहां पर? हस्तिनापुर में। क्योंकि जब विजय होगी तभी तो जय होगी, विजय होगी तभी जय होगी। और मेरे प्रभु ने चराचर जगत को जब जीत लिया खुश रहो। जगत में 4 दिनों के नाम, 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। मेरे गोविंद भगवान ने सब राजाओं का दमन करते हुए राजसूय यज्ञ कराई। और जब राजसूय यज्ञ हुई तो मेरे प्रभु ने क्या किया? वहां सब लोग बुजुर्ग लोग बैठे और जब बुजुर्ग लोग बैठ गए तो आपस में सलाह करने लगे। बोले यज्ञ हो रही है? बोले हाँ। किसकी? बोले भगवान की। अब जहां भगवान की यज्ञ हो तो वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, सर्वसम्मति से मेरे गोविंद भगवान को सबका मुखिया चुन लिया गया। और जैसे ही मुखिया चुना वहां सभा में कृष्ण की बुआ, जो दूसरी बुआ है कुंती के अलावा, उनका बेटा शिशुपाल खड़ा है। और शिशुपाल बोला, अरे अरे धर्मराज युधिष्ठिर। बोले हाँ। बोले इसकी पूजा, इस छलिया की, इस माखन चोर की। भीमसेन बोले शिशुपाल संभाल के बोलो। बोले इसने हमेशा चोरी की, इसने हमेशा कपट किया, ये किसी का सगा नहीं हुआ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कृष्ण ने ठगा नहीं। अब तो भगवान को निंदनीय बातें कहने लगा। 1 कही, 2 कही, 3 कही, 10 कही। बलराम जी बोले देख कन्हैया, हमसे सहन नहीं होता, तुम्हारी कोई निंदा करे हम सहन नहीं कर सकते। शास्त्र कहते हैं जहां भगवान की निंदा हो रही हो
वहां से उठ के चले जाना चाहिए। हरि हर निंदा सुने जो काना, लगे पाप क्षमा। जो लोग आपस में बैठ करके भगवान की निंदा करते हैं और उनकी निंदा को लोग बड़े चाव से सुनते हैं, ऐसे लोग आगे चल करके कौन हो जाते हैं? छछूंदर। जो लोग भगवान के लीलाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं चमगादड़। लटके रहो उल्टे, तुम्हें संसार कैसा दिखाई देगा? चमगादड़ उल्टा लटका पेड़ पे। और परिवार वालों से बोला, बोले भैया ये भगवान ने दुनिया कैसी उल्टी बनाई? बोलो हाँ भैया बात तो सही कह रहा है। तब तक नीचे से छछूंदर बोले, तू उल्टो लटको है तो दुनिया तो उल्टी ही दिखाई देवेगी। तो जो हमेशा उल्टे चलते हैं उन्हें संसार भी बुरा दिखाई देता है। जिनके मन में पाप भरा हुआ है उन्हें भगवान में भी कमी दिखाई देती है, तो भगवान की निंदा करते हैं ऐसे लोग। शिशुपाल गाली पर गाली दिए चला जा रहा है भगवान को। बलराम बोले, कन्हैया अगर तू कहे तो जाए एक ही मुष्टि के प्रहार में इसको प्राणांत कर दो। भगवान बोले, गाली किन्हें दे रहे हो ये? बोले कन्हैया तुमको दे रहा है। बोले तो हिसाब किताब भी हम ही करेंगे, आप चिंता ना करो। 99 गाली दी। भगवान बोले भैया अब तो ठहर जा, बहुत गाली है गई तेरी। शिशुपाल बोले 100 नहीं 2 से गाली देंगे हम तुम्हें, तुम क्या करोगे हमारा? भगवान बोले तो अब एक और दे के दिखा। भगवान से बोला, तेरे तो पिताजी को पता ना है कि तेरे पिता कितने हैं। 100वीं गाली दी भगवान को। बोले तेरी बात को ठिकानों नहीं और तेरे बाप को ठिकानों नहीं। भगवान बोले बात तो तेरी सही है। एक तो लोग कहते हैं वासुदेव नंदन और दूसरे कहते हैं नंद नंदन। कोई कहता है कौशल्या नंदन, कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन, कोई कहता है मनमोहन। भगत ने मोए नाना नाच नचायो। भक्तों का जैसा भाव बना, भक्तों ने मुझसे वैसा ही रिश्ता बनाया। भगवान बोले तेरा कहना तो सत्य है, लेकिन अगर मैंने आज तुझे दंड नहीं दिया तो कलयुग आएगा ना, कलयुग में तो लोग अपने पिता को गाली दिया करेंगे। भगवान ने पूजा की थाली उठाई और अंगुली में रखी, सुदर्शन बना और सुदर्शन को आज्ञा दी, बोले जाओ इस दुष्ट को समाप्त कर दो। वह पूजा की थाली से सुदर्शन प्रकट हुआ और सुदर्शन ने जाकर के शिशुपाल का धड़ से अलग कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कहते मेरा कोई सगा नहीं है, अगर गलती करेगा तो दंड पाएगा। मेरे गोविंद अपनी सगी बुआ के लड़के का अंत कर दिया। अब तो हाहाकार मच गया। बोले शिशुपाल का वध हो गया। अब शिशुपाल को तो मरना ही था। शिशु माने कामनाएं, छोटी छोटी कामनाएं, छोटी छोटी भावनाएं, और पाल माने पाल रखी है जिसने, बहुत सारी कामनाओं का संग्रह जिसने कर रखा है मन में, वही शिशुपाल है।
तो इकट्ठा क्या करना है, हमें कामनाएं इकट्ठी नहीं करनी है, तो क्या करना है, बोले भावनाएं इकट्ठी करनी है। भाव के भूखे हैं भगवन, भाव ही एक सार है, भाव से भज लो प्रभु को तो भव से बेड़ा पार है। तो मेरे प्रभु ने कामनाओं को धारण करने वाले शिशुपाल का अंत कर दिया, और जो भाव रखने वाले थे उनका अभिवादन किया मेरे प्रभु ने राजसूय यज्ञ में। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनी, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरे गोविंद ने चरण पहले धुलवाए राजसूय यज्ञ में, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले झूठी पत्तल भी मेरे गोविंद ने उठाई। आज के समय कहीं दावत हो रही हो ना, और कोई कहे कि पत्तल उठाने वाला नहीं आया, तो लोग क्या कहते हैं पता है, बोले हम क्या पत्तल उठाई हुआ धो रही है, हम तो खाने वाले हैं, हम क्या कोई छोटे आदमी थोड़े ही है जो पत्तल उठाएंगे। तो मेरे गोविंद ने जिस जगह पर मेरे गोविंद के चरण धोए जा रहे हो सबसे पहले, उसी यज्ञ में मेरे गोविंद झूठी पत्तल उठा रहे हैं। ऐसा भाव होना चाहिए मन में, जब ऐसा भाव होगा तो भक्ति मिलेगी। और राजसूय यज्ञ हुआ, और राजसूय यज्ञ में कुछ याचक लोग आए, उन्होंने दक्षिणा मांगी। युधिष्ठिर थोड़े से व्यस्त थे, तो युधिष्ठिर ने कहा भीम भैया इन याचकों से कह दो कि कल हम तुम्हें दक्षिणा देंगे। और जैसे ही भीम से कहा, तो भीमसेन कैसे हैं, मोटी बुद्धि के। भीमसेन की बुद्धि कैसी है, मोटी बुद्धि है। भीमसेन ने कहा, बोले बाजे बजाओ और कहो कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया। अब बाजे बजने लगे, ढोल मृदंग बजने लगे, और जैसे ढोल मृदंग बजे वैसे ही क्या देखा, युधिष्ठिर बोले अरे भैया भीम ये बाजे कैसे बज रहे हैं। बोले इसलिए बज रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे भाई युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है। युधिष्ठिर बोले हमने कब कहा। बोले हमने तो समझ लिया इसलिए कि आपने कहा कि दान देने वाले लोगों को दान हम कब देंगे। बोले कल देंगे।
जब सांस का पता नहीं है कि आज निकलेगी कि अबे या कल, और दान देने की बात कह दी आपने, हम कल देंगे, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने काल को जीत लिया। तो ये जो बात कहते हैं ना, सब लोग जानते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बरले होगी, पल में बरले होगी तो फिर करेगा कब है? जो तुझे जब टाइम ही नहीं मिलेगा करने का तो फिर करेगा कब? इसलिए करने वाला काम तो आज ही कर डालो। सुनो सुनाए फंस गए, ये नहीं सोचा चार दिन की तेरी तेरी काया हो गई, जिंदगी का बोझ ओ आज तेरी काया हो गई। सुन ले तारी, सुन ले तारी, सुन ले तारी, सुन ले सभी ध्यान देंगे मेरे सबका पर। जिनको तू चंद दिनों की है जिंदगानी, चंद दिनों का मेला हो, चंद दिनों की है जिंदगानी, चंद दिनों का मेला हो, यम के दूत पकड़ ले जाए, साथ न जावे तेरा हो, यम के दूत पकड़ ले जाए, संग न जावे छोड़ छूटा ये झमेला, जग में आया तू अकेला, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी जब भी आवे कोई मेला। माँ बाप भाई हो, माँ बाप भाई कहे आंसुओं से धो आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ हो आज तेरी काया दुर्बल हो गई, जिंदगी का बोझ हो जिनको तू अपना कहता है, नाम न वो ही आए हो, जिनको तू अपना
कहता है काम का वो ही आए। सुनिएगा सभी लोग, मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे। परीक्षित जी महाराज इधर ध्यान लगाना। परीक्षित जी, हो जिनको तू अपना कहता है काम न वो ही आए। हो जिनको तू अपना कहता है काम न वो ही आए। सुनिएगा, क्योंकि ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है, ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है। वक्त पड़ने पर जो मेरी नजर में आया, हेलो हेलो जब दिन गर्भ से आते हैं हर शख्स बुराई देता है। जब दिन गर्भ से आते हैं हर शख्स बुराई देता है। हम दर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। दुनिया में दिखाई देता है। दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा मुँह करते हैं, भाइयों को नफरत आती है। बेटे भी बिगड़ते हैं, बेहद घर वाली कर चलाती है। बेटे भी बिगड़ते हैं, बेहद घर वाली कर चलाती है। अपने में गाने हो जाते जब घर दुश्मन दिखाती है। जब घर दुश्मन होती है, जब घर दुश्मन दिखाती है। इज्जत करने वाले भी इज्जत उतारने फिरते हैं। इज्जत उतारने फिरती है। इज्जत उतारने ये सर को उतारने वाले भी ये सर उतारने फिरते हैं। ये सर उतारने फिरते हैं। ये सर उतारने फिरते हैं। बड़ी सुंदर सी बात कही है। तो रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना छोर छुड़ाते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना छोर छुड़ाते हैं। कहते हैं रिश्ता दूर का है, पानी तक नहीं पिलाते हैं। पानी तक नहीं पिलाते हैं। पानी तक नहीं पिलाते हैं। क्योंकि राजा हुए अनेक यहाँ पर रावण रहे न राम रहे, और जो आए थे गए जगत में केवल उनके नाम रहे। कौरव पांडव नहीं जगत में, ना ही श्री घनश्याम रहे, और जो आए थे गए जगत में केवल उनके नाम रहे। कुछ काम अधर्मी धर्म के कर वरना पीछे पछताएगा। कुछ काम अधर्मी धर्म के कर वरना पीछे पछताएगा। जब प्राण निकल जाएंगे तेरे एक ढेर पड़ा रह जाएगा। एक ढेर पड़ा रह जाएगा। एक ढेर पड़ा रह जाएगा। क्यों सोवे सुख नींद अचानक मौत एक दिन आएगी। क्यों सोवे सुख नींद अचानक मौत एक दिन आएगी। बहाने करेगा लेकिन संग तुझे ले जाएगी। तुझे ले जाएगी, संग तुझे ले जाएगी। ये संग तुझे ले जाएगी। ये संग तुझे ले जाएगी। जिनको तू अपना कहता है काम न वो ही आए। मर जाएगा जब तू रानी मरगट तक ले जाए। तेरी चिता चलवाए उसमें अग्नि लगाए। निकले तेरे मरना तेरा सर भी उड़वाए। आज तेरी काया दुर्बल हो गई। जिंदगी का बोझ उठे होते। हरि राम जय जय श्री राम। देखो मैं सोच रहा हूँ को स्वागत हो तो जलन तो होती है थोड़ी सी। भाई सुनाने जयकारो लगा रहे आप लोग। ये माला भाला पड़ रही हमें तासु है। अरे जयकारो लगाए थे।
ये माला सब 11 ही पड़ रही है, सबको पैदो तो मारो ही हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ये हमारे प्रधान जी कुछ थोड़ा सा सुनेंगे सब लोग। नरेंद्र मोदी, अच्छा, सुरेश बीटीसी, सुरेश बीटीसी आ जाए स्वागत के लिए, और नाथूराम भाई साहब आ जाए स्वागत के लिए। नाथूराम भैया और सुरेश बीटीसी सभी लोग भैया जिनके इनके नाम बोल रहे हैं वो स्वागत के लिए आते चले। नाथूराम बघेल, देवेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, अच्छा, ये हमारे पार्टी। देखो यार, आप तो बात मांगे सबको नंबर है। मैं मेहनत और कर लूँ बस 5-6 बजे तक, सोई कल माल पूरा बने रखे है। 6-7 दिन भजन करवे को यही फायदा होता है। नाथूराम बघेल जी, देवेंद्र सिंह जी, उसके बाद विजेंद्र सिंह जी, पप्पू बघेल जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, कथा पंडाल में व्यास जी के समीप आ जाइए, अपना स्वागत करवाइए। और सोवरन सिंह जी, संजू बघेल जी, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जय हो। राम रतन सिंह जी, लाखन सिंह लड़का, बनवारी लाल जी, राधे श्याम जी, राम प्रकाश दत्ता, अतर सिंह जी, राम गोपाल जी, मेरी आवाज सुन रहे हो शीघ्र से उठिए और आइए। सम्मान के लिए आ जाओ। अनिल जी, कृपाराम जी, भारत जी, अशोक जी, विनोद जी, गंगा सिंह जी, लाखन का लड़का, लाखन जी के पुत्र आ जाइए। सांवले, संजू, राकेश, बॉबी, हरिशंकर, कायम सिंह, भूरी सिंह, आकाश, विशंबर, राजवीर, पातीराम, सर्वेश, नेत्रपाल, नसरुद्दीन, पप्पू, पप्पे, मुकेश, मेद सिंह, अवनीश, दयाराम का लड़का, भोगीलाल, सीटू, सुरेश भगत, सरमन सिंह, जुल्ला, सुरेंद्र, पिंटू, हाकिम, मुकेश, चंद्रपाल, प्रकाश, दौजीराम, बबलू, बब्बी का लड़का और पप्पू का लड़का, राकेश, निन्नू, लक्ष्मण, मान सिंह,
करू का लड़का सालिक या सलीम क्या है, सर्वेश, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। झांकी वाले